शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। आगे संगत जी फिर से लेंगे। और आज जो है हमारे साथ बहुत ही प्यारी आंटी जुड़ी हुई है, कनिका आंटी। और वो अपना सत्संग हम सबके साथ शेयर करेंगे गुरु जी की कृपा से। आंटी प्लीज, कैन यू हियर मी? जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जी जय गुरु जी आंटी। प्लीज आंटी, प्लीज आंटी, शुक्राना प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज आप सत्संग शेयर कीजिए आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने इतनी प्यारी अपॉर्चुनिटी दी हम मुझ जैसी नाचीज को भी। और उसके बाद मैं शुक्राना करना चाहूंगी मेघा आंटी का, सुनैना आंटी का। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? आंटी अगर आप थोड़ा सा लाउड बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे क्लियर है आंटी। जय गुरु जी। हाँ जी हाँ जी, जय गुरु जी। मैं अपनी जर्नी बताती हूँ कि कैसे स्टार्ट हुई। मुझे गुरु जी के बारे में मेरी मम्मा ने बताया, मायके में मेरी मम्मा ने, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी हैं, तो तू कुछ भी नहीं करना, तुम ना इनका जाप करना स्टार्ट कर दो और देखना तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। तो मैंने मम्मा को ना थोड़ा गुस्सा कर दिया कि आजकल इतना मतलब बाबा का वगैरह, मतलब बाबा का गुरुओं का इतना फैला हुआ है कि मैंने मम्मा को डांट दिया कि मम्मा आप तो ना हर चीज को ना एग्जैगरेट करके बढ़ा चढ़ा के कह देते हो, कुछ नहीं होता, ये छोड़ो परे। तो मैंने जस्ट मम्मा को सॉरी, मैं माफी चाहती हूँ गुरु जी के लिए, इस बात के लिए गुरु जी से दिल से माफी मांगती हूँ कि उस समय मैंने ऐसे बोला। लेकिन वही होता है ना कि जब आंखों पे पर्दा पड़ा होता है तो हम जान ही नहीं पाते उस चीज को कि हमारे सामने साक्षात रब है। चलो, मैंने मम्मा के कहने पे वो स्टार्ट कर दिया मंत्र। मम्मा ने कहा कि तुम सर्च करके देखो गुरु जी का, और देखना यू विल कम टू नो कि क्या है वो। तो मैंने पता नहीं कि अंदर में एक जिज्ञासा सी हुई और मैंने उनके लिए सर्च करना स्टार्ट कर दिया। करती रही। जैसे जैसे मैं स्टार्ट करती रही तो मेरे साथ अपने आप ही, मतलब लाइक मैग्नेटिज्म तो गुरु जी का है ही ऐसा कि वो अपनी ओर खींचते रहते हैं। तो वो मुझे पल पल अपनी ओर खींचते रहे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गई अपने आप ही। तो जैसे जैसे मतलब जब मैं पहले सत्संग में गई तो मैंने ना मन में सोचा कि हाय गुरु जी का, आप गुरु जी आपका सत्संग तो इतनी दूर है, मैं तो आपको तब मानूं कि जब आप 2-3 दिन में सत्संग में मुझे बुलाओ। और अगले मुझे उसी टाइम इन्विटेशन आ गया और अगले दिन ही मैं सत्संग में गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने वहां पे कदम रखा मेरे तो अश्रु धारा बहती रही। मुझे ऐसे लगा कि दिस इज द प्लेस वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू बी। मेरी सोल ने उस जगह को पहचान लिया। उस परमात्मा का सानिध्य जब मिला तो मेरी सोल उमंग से नाच उठी। मैं वो बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। उसके बाद गुरु जी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं कुछ ही दिनों के बाद। मुझे स्वप्न में आए और मुझे कहते हैं कि दुनिया ਲਈ तो बड़े आंसू बहाए ने, ਹੁਣ तेरी ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ लिए आਣगे, मेरी याद ਵਿੱਚ आणगे। सोचिए संगत जी, जिसका मालिक उसको ये कह के जाए, उसके बाद उसका दिल कैसे नाच उठेगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा बढ़ता रहा। तो एक दिन मतलब सत्संग पे सत्संग होते रहे। एक दिन मैं सत्संग पे गई तो मैं गुरु जी का स्वरूप देख के गुरु जी को कह रही थी, गुरु जी मैं तो ना, मैं तो साथ साथ शब्द सुनती हूँ और मैं साथ में कह रही हूँ, गुरु जी मैं तो बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आई लव यू, आई लव यू। क्या आप अपनी बेटी से, मैं उनको गुरु का कहती हूँ, तो मैंने कहा क्या आप अपनी बेटी से भी ऐसे ही प्यार करते हैं जैसे मैं करती हूँ? मैं मन में कही जाऊं गुरु जी को पूरे सत्संग में कि गुरु जी आई कांट लिव विदाउट यू। अब तो मेरी जिंदगी हो, अब तो सांस सांस में आप रम गए हो। आई लव यू गुरु जी। इतने में, और मैं पूछूं आप भी करते हो ना, इतने में क्या हुआ, केक कटिंग सेरेमनी हुई बाद में। और संगत जी, आंटी जो केक कट कर रहे थे उन्होंने उसमें से दिल निकाल के मेरे को कहा, मेरे को दिया। और उनको नहीं पता गुरु जी और मेरी क्या बात हो रही है। आप देखिए कि गुरु जी कैसे जवाब देते हैं। गुरु जी ने मुझे कहा, उन्होंने मुझे कहा, संगत ने हाथ दिया, वो दिल दिया केक में से निकाल के, और मुझे कहा गुरु जी लव्स यू। देखिए संगत जी, ये तो कैसे गुरु जी जवाब देते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सत्संग में बताना चाहूंगी कि मेरे हाथों में ना एलर्जी थी, मतलब लाइक सेकेंड डिलीवरी के बाद मेरी इंटरनल पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि मेरी ना इचिंग होने लग जाती थी फिंगर्स में। जैसे फिंगर की टिप्स में इचिंग होती थी तो वो छाला बन जाता था पानी वाला। वो छाला बन जाता था, उसमें से फिर वो बहुत बड़ा सा छाला बन जाता था। फिर वो छाला छिल जाता था और उसमें से पानी रिसने लग जाता था। और बच्चों की मैं चोटी बनाती थी तो ब्लड निकलने लग जाता था। तो बहुत
बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने चेकअप कराया तो उन्होंने बताया कि आपको स्किन डिजीज है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसमें आपको क्या है, आपको टेस्ट कराना पड़ेगा जिस चीजों से आपको एलर्जी है। तो मेरे 350 चीजों टेस्ट हुआ, उसमें 350 चीजों में से पता चला कि आप कुछ भी फर्मेंटेड चीज नहीं ले सकते, लाइक ब्रेड वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं खा सकते। तो मेरी आधे से ज्यादा चीजें बंद हो गई और मैंने मेडिसिन लिए, च्यवनप्राश लिया उनका, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब से मालिक ने मुझे बुलाया, तो उसके बाद मुझे मालिक ने अपने पास बुलाना शुरू कर दिया और मुझे नहीं पता आज वो प्रॉब्लम कहाँ गई। और संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गुरु जी ड्रीम में आके कंफर्म भी करते हैं। मेरी मम्मी जब मैं गुरुजी से जुड़ी हुई थी, तो मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम बताई अपनी मम्मी को, तो मम्मी ने मुझे कहा था कनिका तू अच्छे से चेकअप करवा लियो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी होती है कि मेरी कलीग को ये प्रॉब्लम हुई थी और उसको बेड रेस्ट बोला था, उसकी पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स हो गए थे, छाले हो गए थे। तो तू अच्छे से चेकअप कराइए। लेकिन वही होती है ना मालिक की रजा, तो मालिक ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरी पूरी बॉडी पे छले हुए हैं और मैं मिरर में देख के मैं कांप उठी कि मैं कैसे घर से बाहर निकलूंगी, कैसे किसी को फेस करूंगी। मेरी पूरी बॉडी में इतने बड़े बड़े छाले, मुंह से लेके पांव तक, और उसमें से पानी टपक रहा है छालों में से। कैन यू बिलीव संगत जी, पानी पानी रिस रहा है हाथों में से। तो मुझे मालिक ने ये दिखा दिया कि देख बच्ची, देख मेरी धीए, तेरा की हशरौना से ता मैं तेने किवें ब्लेस किया। ऐसे ही एक दिन मैं बताऊंगी कि एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी। मैं शुरू से ही तो भजन वगैरह से रिलेटेड हूँ, तो भजन वगैरह गाती थी, कीर्तन वगैरह में जाती थी। तो मैं एक माता की महिमा बोलती थी, तो मुझे मेडिटेशन में टेलीपैथी में गुरु जी ने कहा कि तू गुरु दी महिमा लिख, हाले तक बनी नहीं हैगी जी, जेड़ी जिमें तू माता दी महिमा बोलती है ना, उनमें गुरु दी महिमा लिख, हाले तक बनी नहीं हैगी। तो संगत जी, मैं वो महिमा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सुनो 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 सुनो, गुरु जी की महिमा सुनो सुनो, सुनो रे सुनो, सुनो रे सुनो, गुरु की महिमा सुनो रे सुनो। पंजाब के मलेरी कोटला के पास डुगरी एक गाँव है हुआ, 7 जुलाई 1952 को एक दिव्य बालक का जन्म है हुआ। माता सूरी जीत कौर पिता मस्त राम, निर्मल सिंह दिया उस बच्चे को नाम। जब उस बच्चे का जन्म था हुआ, सारे देवी देवताओं ने नमन था किया। किसको क्या पता थरब धरती पे आ गया, इंसानी चोल में खुदा ही आ गया। जन्म होते ही कुछ ऐसा हुआ, सबको कमरे में सांप है दिखा। एकदम से सारे ही घबरा गए, किसको ना पता नागदेव आ गए। नागदेव आए और फिर चले गए, सब फिर उस बच्चे में लीन हो गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा था, देवीय असर भी कुछ होने लगा था। शुरू से ही प्रभु में बड़ी थी लगन, पूरा दिन आराधना में रहते थे मगन। साधारण बच्चे सा न व्यवहार था, खेलने कूदने का ना व्यवहार था। जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगा, वहाँ भी कुछ अद्भुत सा होने लगा। एक घटना स्कूल में ऐसी हुई, सबके मन में सवाल छोड़ गई। परीक्षा चल रही थी उन बच्चों की, स्याही खत्म हो गई कलम में तभी। जैसे ही बच्चे ने मदद को कहा, निर्मल बालक आगे आ गया। कलम जब चला कर देखी ना चली, तभी उस बालक ने फूंक है मारी। कलम वो से आई से भर ही गई, लिखने लगे तो वो लिखने लगी। सब यह देख कर हैरान रह गए, हो क्या रहा था परेशान रह गए। धीरे धीरे माता पिता को आभास हो गया, बच्चा ये अद्भुत है आभास हो गया। एक दिन माँ ने कुछ ऐसा है देखा, जिसके बाद पक्का यकीन हो गया। बालक ये कमरे में लेटा ही था, चरणों से एकदम प्रकाश आया था। सारा कमरा उस समय जगमगा गया,
रात में भी सुबह का एहसास हो गया, जैसे जैसे बालक यह बड़ा हो गया, प्रभु में और लीन रहने लग गया। शिव नाम से इनकी सखाएं हुए, जो हरदम इनके साथ हैं जुड़े। जब यह बालक बड़ा हो गया, गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब इन गुरु जी के बारे में सुनो, पूजा इनकी बहुत सरल दिल से करो। छत्रपुर डुगरी जालंधर में, पावन इनके स्थान है जिधर। सच्चे मन से एक बार जो मत्था टेक ले, दिल की हर बात जो इनको सौंप दे, कैसे झट से पूरी वो हो जाती है, जो कहीं न पूरी हो यहाँ हो जाती है। इनके दर पे जो आए एक बार, ऐसे लगे तब से जन्नत के खुले द्वार। इतना मिलता सुकून यहाँ पर, जितना ना मिला कहीं और, जितना ना मिला हो कहीं और पर। गुरु जी को कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, सच्चे भाव मन के बस चाहे हमसे। जो सच्ची श्रद्धा लगन से आ जाता है, प्यार गुरु जी का वो पा जाता है। इनके दर पे ना इनके दर पे ना कोई वह इनके दर पे ना कोई वहम है, चलता यहाँ न कोई धर्म भरम है। रूह से रूह का यहाँ रिश्ता बनता है, जो कहीं और न बने काम वो बनता है। गुरु जी ने कब किसी को खुद से जोड़ना, उनकी सारी लीला उनको तय करना। हम तो बस उनके हाथ के खिलौने, जब वो चाहे जहाँ वो चाहे काम है होने। उनके सामने कुछ भी असंभव नहीं, हर काम हर चीज होती संभव यही। अमीर गरीब सब हैं बराबर यहाँ, जो आ न सके दर पे गुरु जाते वहाँ। अपने भक्तों को प्यार बहुत करते, हर कष्ट विपदा को पल में टाल के। यहाँ इनके सत्संग की महिमा सुनो, बड़ा सरल तरीका है सारे सुनो। सांझ पाठ गुरु जी को भाए है, ध्यान से सुनो चाहे समझ न आए है। गुरु बानी शब्द भजन यहाँ चलते हैं, हर किसी के कष्ट संकट यहाँ टलते हैं। सत्संग में आसन ये खाली न समझो, आते हैं गुरु जी बात ये समझो। संगत के दिल में सदा ये बसते हैं, उनके दुख दर्द सब कष्ट हरते हैं। जो संगत का दिल से सत्कार कर ले, इन्हें खुश कर दिया ये बात कर ले, ये बात समझ ले। इन गुरु को रिझाना बड़ा आसान है, दिल से पुकारना ही इनका मान है। सुनो 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 सुनो, गुरु जी की महिमा सुनो सुनो। इनके लंगर की महिमा अपरंपार है, जो भी इसको खाता वो होता पार है। देवी देवता भी इस लंगर को तरसते, जिनको ये मिल जाए उनके भाग संवरते। छोटा सा छोटा कण भी बच ना पाए, कोशिश ये करो पूरी खत्म कर पाए। जाने किस कण में होना कल्याण है, गुरु जी ये जाने ये जाने है। सच्ची श्रद्धा लगन से जो लंगर खाए, जाने कितने कष्टों से मुक्ति को पाए। किंतु परंतु कभी करना नहीं, जो भी लंगर मिले सब खाना नहीं। व्रत भी चाहे हो किसी का अगर, खा ले वो लंगर ना करे अगर मगर। मांगो नहीं मन्ना गुरु जी का कहना, गुरु जी की बात मानो अगर दिल में है रहना। उनके दिल में जो एक बार बस जाए, मुश्किल से ही वो फिर निकल पाए। जिसका वो हाथ गर्क कर लेते हैं, उसका फिर साथ वो हमेशा देते हैं। सुख हो या चाहे दुख हो कभी, दिल से पुकारो तो आते हैं तभी। अपने भक्तों के आंसू देख ना सके, कैसे झट से हंसी दे दे बस यही देख
रखें, गुप्त दान गुप्त सेवा करते रहो, चरण में नमन बस करते रहो, किसी को भी कभी बुरा ना कहो, अच्छा ना कर सको तो चुप ही रहो, शत्रु से भी अपने तुम प्यार ही करो, उसके दिल में रब है बस याद ही करो, अपना अहम दिमाग कभी ना लगाओ, छोड़ दो दुनिया के झंझट दर पे जब आओ, पहले रब से रब को तुम मांग के देखो, फिर जग के सारे सुख पाके देखो, अपने मन की आंखों से देखो तो मुझे, अंदर तेरे बैठा हूँ मैं दर्श दूं तुझे, चारों धाम तेरे मेरे दर पे हैं, घबरा कभी न डरे दुखों कभी, तुझको करोड़ में चुना है मैंने, दिल से पहना है अनमोल गहने, तू मेरा मैं तेरा ये जान तू ले, दिल में तेरे बसता हूँ पहचान ले, आंखें चाहे खोले या बंद कर तू, मैं ही नजर आऊंगा फिक्र ना कर तू, गुरु जी के मंत्र में शक्ति बड़ी है, बड़ी से बड़ी विपदा पल में टली है, जहाँ कहीं जब भी तुम मंत्र जपोगे, गुरु जी की शक्ति तुम पास पाओगे, एहसास से बहुत ही अनमोल है, जिसको हुआ वो जाने इसका मोल है, तेज इनकी आभा मधुर मुस्कान है, दर पे जो आता होता कल्याण है, बड़े मंदिर के पास से जो भी गुजर जाए, कितने ही पुण्य का फल झट से वो पाए, दिल में सदा तुम बसते रहो, संगत का उद्धार करते रहो, माफी बारंबार गुरु जी आपसे, गलती गुरु हुई तो माफ कर दो दिल से, छोटा सा प्रयत्न ये मेरा रहा, महिमा लिखूं आदेश आपका रहा, कोशिश मेरी कबूल कर लो, चरणों में मुझको अपने रख लो, सुनो 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 सुनो, गुरु जी की महिमा सुनो सुनो। तो संगत जी, जब ये गुरु जी ने मुझे आदेश दिया तो मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं जानती थी कि वो माता की महिमा बहुत लंबी है। तो मैंने मालिक को कहा, मालिक मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इतनी लंबी महिमा लिख पाऊं। तो मालिक ने मुझे मैसेज के थ्रू बताया कि तू चिंता ना कर, तेरा काम मैं साथ खड़े होके करूंगा, वो तेरा काम नहीं है, वो मेरा साथ मिलके मैं खड़े खड़े होके वो काम करवाऊंगा। और यकीन मानिए संगत जी, इतनी बड़ी महिमा लिखते हुए मैं बीच में 2-3 बार अटकी, लेकिन मालिक ने खुद हाथ पकड़ के मेरे को आगे बढ़ाया। और जैसे ही मैं ये महिमा लिख के मैं वॉशरूम में गई, और मैं हैरान रह गई कि मुझे मतलब तो में थी, मैंने बैठे बैठे इतना शुक्राना किया कि शुक्राना मालिक, मेरी इतनी औकात नहीं थी, आपने इस नाचीज से इतनी प्यारी महिमा लिखवाई। तो संगत जी मानेंगे नहीं कि मुझे 4 दर्शन हुए, मुझे साईं बाबा के दर्शन हुए, मुझे गुरु जी के दर्शन हुए, मुझे गुरु नानक जी के दर्शन हुए, मुझे मदर टेरेसा के दर्शन हुए। मुझे इतना लगा कि देखिए, महिमा लिखते ही गुरु जी ने कहा तूने मेरे आदेश का पालन किया, तो कितना दोनों बाहें से कितना प्यार लुटाते हैं वो बेशुमार। संगत जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो ये गुरु जी का प्यार है ना, ये अथाह सागर है। इसकी अगर हम लोगों को तो अभी सिर्फ एक बूंद मिली है, तो देखिए उस एक बूंद से हम कितने खिल उठे हैं। और गुरु जी चाहते हैं हमें उस सागर में और डीप ले जाना चाहते हैं। तो संगत जी, सच्ची कह रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इस ना चीज को भी गुरु जी ने इतना बख्शा, इतना बख्शा। और गुरु जी को मैंने एक दिन कहा कि गुरुजी, मैं ना आपके लिए भजन गाती हूँ, अपना भजन लिखना चाहती हूँ। संगत जी, आप मानेंगे नहीं, गुरुजी ने इतना प्यारा भजन लिखवाया, मैं अपने आप मेरे मुंह से निकलने लग गया। मस्त मस्त मीनू मस्त मस्त, मस्त मस्त मीनू मस्त मस्त, मीनू मस्त बना दे मेरे मालिका, मस्ती विच झूमा मालिका, हर वेले में झूमा मालिका, जिवें मीन नाल
रह सके जल बिन, मैं भी तुझ बिन रह ना पाऊं। मीन होती है मछली, जिਵੇਂ मीन ना रह सके जल बिन, मैं भी तुझ बिन रह ना पाऊं। हर पल हर क्षण मेरे गुरु जी, तेरे ही मैं गुण कई गाऊं। अपने प्यार दी छां विच रख ले, अपने प्यार दी छां विच सतगुरु मैनू तू बिठा ले। मस्त मस्त में मस्त मस्त। एक दिन मैं बताती हूँ, मैं गुरु जी को कहा कि गुरु जी आज मैं शुक्राना लिखना चाहती हूँ। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतना प्यारा शुक्राना लिखवाया और उस शुक्राने से मैं इसको समाप्त करना चाहूंगी अपने सत्संग को। कि मैं लफ्ज़ां विच तेरा शुक्र करां दातिया, तू यों दस किवें तेरा शुक्र करां दातिया। मेरी की औकात सी जो दर ते बुला लिया, दर दर भटका सी गले नाल ला लिया। मापियों तो वधे प्यार दिंदे मेरे मालिका, मापियों तो वधे प्यार दिंदे मेरे दातिया। दुनिया दस किवें तेरा शुक्र करां दातिया। मोल साडा कुड़ी आला हीरे दा बना दिता, फरिशा तो चुक सानू अरशां ते बिठा दिता। तेरी रहमतां दा बखान करां किवें दातिया, तू यों दस किवें तेरा शुक्र करां दातिया। सब दुनिया दिलां दी तू हर पल जानदा, किनू कद की देना इहो सब भालदा। सब दी खाली झोलियां भरदा मेरे दातिया, तू यों दस किवें तेरा शुक्र करां दातिया। कि मैं लफ्ज़ां विच तेरा शुक्र करां दातिया, तू यों दस किवें तेरा शुक्र करां दातिया। वाकई में संगत जी, हमारे पास शब्द नहीं मिलते, जो गुरु जी हमें इतना प्यार देते हैं ना, मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं उनका कैसे शुक्राना करूं। और आज के सत्संग के लिए भी मुझे शब्द नहीं मिल रहे कि मैं कैसे शुक्राना करूं। कि देखिए, सुनैना आंटी से मेरी 2-3 दिन पहले, थोड़े दिन पहले ही बात हुई, 3-4 दिन पहले ही, और कैसे गुरु जी ने सत्संग भी करा दिया। तो ये सब उनकी मौज होती है। बस मैं यही कहना चाहूंगी संगत जी कि एक बार मेरे मेरे विश्वास से मैं क्या कहूँ कि मतलब गुरु जी पे आंख बंद करके विश्वास कीजिए। और मेरे इतने सत्संग हैं गुरु जी के साथ, इतने सत्संग हैं कि उनकी रहमतें हैं। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इस बात पे नाज होता है कि मैं गुरु जी की बेटी हूँ। एक घमंड और एक नाज में थोड़ा सा फर्क होता है। नाज वो होता है जो उनकी कृपा से मिलता है। मुझे उनकी कृपा पे नाज है, उनकी रहमतों पे नाज है कि मैं उनकी बच्ची हूँ। और ना जाने हमने कितने पाप किए होंगे, और गुरु जी कैसे हम जैसे नाचीज को भी, हम जैसे पापियों को भी कैसे अपनी शरण में ले लेते हैं। संगत जी, इतना बदलाव आ गया है जिंदगी में। मैं सच बता रही हूँ, अगर सैर भी करती हूँ तो नीचे कीड़ी चल रही होती है, मकोड़े चल रहे होते हैं, तो मुझे इतना डर लगता है कि मेरी गलती से भी मैं बचा बचा के चलती हूँ कि मेरे पाँव के नीचे कोई कीड़ी पाँव के नीचे आकर दब ना जाए, मर ना जाए। देखिए इतना, और कि मेरे मन से किसी के लिए कुछ गलत ना निकले, मैं कहीं गलती से कुछ गलत ना बोल दूं। अगर छोटी मोटी बात कुछ होती भी है घर में, तो मैं उस जगह से हट जाती हूँ या मंत्र जाप करने लग जाती हूँ, ताकि मेरे मुंह से किसी के लिए कुछ गलत ना निकले। देखिए कितना बदलाव लाते हैं मालिक, इतना बदलाव लाते हैं। इतना शुक्राना, इतना शुक्राना। और मेरे सामने गुरु जी का स्वरूप पड़ा है, तो मैं उसी की उसका भी बताना चाहती हूँ कि एक दिन मैंने एक व्हाइट चोले में, गुरु जी का स्वरूप है और उन्होंने व्हाइट और रेड माला पहनी हुई है फूलों की, और उसमें लिखा हुआ था, मैसेज आया कि हुन मैं तेरे घर आ रहा हूँ, खुश हो, खुशियां मना, हुन मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो मैंने गुरु जी को ना लाड से कहा, जैसे कि एक, मैं उनको गुरु पा बुलाती हूँ कि मेरे पापा हैं वो। तो मैंने जैसे एक बच्ची कहती है, तो मैंने एक धी बन के मैंने कहा, गुरु जी आज आपकी धी कह रही है, ऐसे ही कहते रहते हो आप, आते तो हो नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। और संगत जी आप मानोगे नहीं, उसके बाद मैं एक आंटी के पास में गई, पास में घर के पास ही एक आंटी है, उनके पास मैं पहले 3 बार गई, वो आंटी मुझे नहीं मिले। और इस बार मैं गई आंटी के पास, तो बस मैंने कहा, आंटी थोड़ा कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं दूर से आपसे बात करूंगी। आंटी कहते नहीं नहीं, तू अंदर आ जा। अंदर गई,
आंटी कहते मैं तेरे को ही याद करी थी कि मैंने ना गुरुजी के स्वरूप बनवाए हैं और तेरे को याद करी थी कि मैंने ये तेरे को स्वरूप देना है, ये ले स्वरूप ले। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो वही स्वरूप था वाइट चोले वाला। और मतलब मैं इतनी हैरान हूँ कि देखिए मालिक ने जब आना है हमारे पास तो कैसे आते हैं। और अगर गुरु जी ने मुझे मौका दिया तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी। बहुत सत्संग है गुरु जी की रजा में, रजा में बस आंख बंद करके चलते रहिए, जिस राह पे वो चला रहे हैं चलते रहिए। ऐसा नहीं है कि मुश्किलें आती नहीं है, हाँ लेकिन इतना जरूर है कि वो मुश्किलें टच करके चल जाती हैं जरा सा, और उस टच करने में भी मालिक साथ होते हैं। क्योंकि मालिक ने परीक्षा भी तो लेनी है ना कि मेरा बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, तभी वो हमें अगली क्लास में करेंगे ना, अगली क्लास में हमें शिफ्ट करेंगे। तो वो मालिक की रजा है कि कौन कितनी क्लास में है। लेकिन सच में इस सफर में, ये सफर इतना सुहाना है, इतना सुहाना है कि मैं अपने भावों को, अपने दिल के जो भाव है उनको लफ्जों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल लग रहा है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिंदगी पूरी ही पूरी बदल गई है मालिक के साथ। अब ऐसा लगता है कि हर उत्सव, हर मेरी जिंदगी का हर फेस्टिवल मेरे मालिक के साथ है। मुझे कोई पार्टी नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ मालिक के साथ, मालिक की रजा में रहना है, मालिक के चरणों में रहना है। और संगत जी इतनी बार ऐसा हो गया कि जैसे मुझे 4-5 बार ऐसा ड्रीम आया कि लाइक एक बार मैं गाड़ी में हूँ, दम घुट रहा है मेरा, मैं अपना अंत देख रही हूँ, लेकिन मैं उस टाइम मंत्र जाप करने लग जाती हूँ और मेरा दम घुट रहा है और मैं इस चीज को फील कर रही हूँ, लेकिन मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और साथ में बोल रही हूँ कोई बात नहीं गुरु जी, अब किस चीज का डर, यहाँ भी आपके चरणों में रहना, मरने के बाद भी आपके चरणों में रहना, तो अब किस लिए डरना। तो ऐसे एक बार मुझे गुरु जी ने दिखाया कि मैं समुद्र में डूब रही हूँ और मैं डूबते डूबते मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और एकदम से मुझे एकदम से कोई पुश करता है नीचे से और मैं बाहर निकल आती हूँ। तो वो मालिक, मुझे नहीं पता, देखिए मालिक स्वप्न में भी कितना ध्यान रखते हैं और स्वप्न में भी देखो कैसे अपने बच्चे को सहारा देते हैं। मैं उसका अर्थ ही समझना चाहती हूँ, मुझे इतना पता है जो मालिक कर रहे हैं उनके बच्चे हैं हम। संगत जी विश्वास करिए, जितनी फिक्र उनको हमारी है ना उतनी किसी को नहीं, उतने हमारे सगे माँ बाप को नहीं है। जितना हमारा रिश्ता वो निभाते हैं उतना दुनिया का कोई भी नहीं निभा सकता। एक बार उनसे प्यार करके देखो दिल से, उनके सागर में एक बूंद एक बार जस्ट डिप करके देखो, तुम कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता। जो दुनिया का प्यार है और जो मालिक का प्यार है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मैं ठोक के ये दावा करती हूँ कि मेरे मालिक जैसा दरबार पूरी दुनिया में नहीं है, और जो मेरे मालिक प्यार देते हैं वो प्यार दे ही नहीं सकता। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेघा आंटी का, सुनैना आंटी का, सबसे पहले गुरु जी का जो उन्होंने इस नाचीज को भी, लेकिन अब नहीं कहेंगे नाचीज क्योंकि गुरु जी के साथ जो कि हम अनमोल हो गए गुरु जी ने हमें अनमोल कर दिया। गुरु जी की जो लीला है वो अपरंपार है। देखिए अब ये, हाँ महिमा से रिलेटेड एक बात और याद आई कि महिमा लिखने के बाद एक दिन मैं मेडिटेशन कर रही थी और मैं रोने लगी। मैंने कहा मालिक मेरी तो आवाज इतनी सुरीली नहीं है, तो आपने ये महिमा लिखवाई है, जो भी ये महिमा सुनते हैं वो कहते हैं कि इसको या तो प्रकाशित करो, बुक्स में प्रिंट करवाओ या इसको रिकॉर्ड करवाओ, ये तो हर सत्संग में चलनी चाहिए। तो मुझे बहुत संगत ने कहा, लेकिन मैं रोने लगी। मैंने कहा मालिक इसका करना क्या है, कौन गाएगा इसको। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे मालिक ने वो नाम दे दिया सिंगर का जिसने इसको गाना है, और वो वक्त भी मालिक को ही पता है, उन्होंने ही लिखवाई है, तो वो अपने आप ही इसको रिलीज भी कराएंगे, रिकॉर्ड भी करेंगे। शुक्राना शुक्राना, मेरे तो सत्संग चलते रहेंगे ऐसे बहुत सत्संग है। तो जय गुरु सुनैना जी। आंटी, जय गुरु जी जी आंटी। गुरु जी आंटी, इतना प्यारा सत्संग आपका, मन करे सुनते ही रहो। और जो आपने गुरु जी महिमा सुनाई, सब कुछ आपने बता दिया, इतना इतना प्यारा तरीका, और इतना अच्छा लगा मुझे सुन के। मंत्र जाप का, लंगर प्रसाद का, सारा कुछ आपने उसमें ऐड किया। मतलब इतनी प्यारी महिमा गुरु जी की। और ये सब गुरु जी की प्लानिंग होती है। ये अपना ये प्लेटफॉर्म भी गुरु जी का है, सब संगत भी गुरु जी के हैं, बुलवाने वाले भी गुरु जी हैं, सुनवाने वाले भी गुरु जी हैं, सब गुरु जी हैं। और लिखवाने वाले भी, गुरु जी ही लिखवाने सब, वाले भी। बिल्कुल लिखवाने वाले भी गुरु जी हैं। जिससे जो सेवा लेनी है, जो करना करवाना है ना, कल्याण करने वाले भी हमारे प्यारे गुरु जी हैं। तो सब कुछ गुरु जी हैं आंटी, और वो बहुत प्यार करते हैं, सभी से बहुत प्यार करते हैं। और यही है, यही जो आपका है ना, ये डायरेक्ट कनेक्शन है गुरु जी का। और हमेशा से गुरु जी यही कहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। और गुरु जी सभी को बहुत प्यार करते हैं और बहुत ब्लेस करते हैं। और आपके सत्संग सुन के इतना लगा, ये सब गुरु जी की प्लानिंग थी आंटी, आपसे मिलवाना, बात करवाना।
और ये अपने आप में बहुत बड़ा सत्संग है कि हम ढूंढ रहे थे कि किनका सत्संग शेयर करें, और आप अपने आप बात हुई। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, गुरुजी अपने आप बुलवाएंगे, जिससे भी बुलवाना है अपने आप फोन करेंगे, और आपका फोन आया। और देखो ये अपने आप में कितना बड़ा सत्संग है, गुरुजी ने अपने आप बुलवाया, और मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि अगर हम, ये गुरुजी का एक पाठ है, अगर हम शुक्राना करते हैं, और मैं सभी संगत जी से कहना चाहूंगी कि आप सभी आगे आए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं इससे बड़ा कोई पाठ नहीं होता अगर हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं। और इवन मैं भी एक ऐसी लड़की थी जो बिल्कुल छुप के रहती थी और बिल्कुल चुपचाप रहने वाली थी, और लेकिन गुरुजी, सारी कृपा गुरुजी की है जो मेरे से बुलवा रहे हैं। और मैं आज मतलब जहां भी हूँ, जो भी बोलती हूँ, ये सब गुरुजी हैं और गुरुजी की कृपा है, और गुरुजी सब पर कृपा बनाए रखे। और थैंक यू सो वेरी मच आंटी। अगर आगे भी हम सुनना चाहेंगे आपको, तो प्लीज आप आगे भी जुड़े रहिएगा प्लीज आंटी। बहुत प्यारा सत्संग। और मेघा आंटी, अब हम मंत्र जाप करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना संगत जी एंड शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी अंकल, अनंतम शुक्राना तुम्हारे। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम सब मंडे को मिलेंगे, सब जुड़े रहिएगा, सब